एसपी सर, स्टेट ऑफ माइंड जरा सिया का समझाइएगा, क्योंकि आप ऐसे बहुत केस आपने हैंडल किए होंगे। क्योंकि ऐसा पहली दफा नहीं था कि जब उसने मर्डर का प्लान किया, इससे पहले भी वो लोहगढ़ के किले में 14 तारीख को भी केतन को लेकर गई, प्लान किया, धक्का भी दिया, लेकिन वो तो केतन की किस्मत अच्छी थी कि उस दिन वो झाड़ियों में फंस गया और बच गया। इसके बाद दूसरी बार लेकर गई, पासपोर्ट चोरी कर लिया पहले कि उसे बाली ना जाना पड़े, जो प्री वेडिंग फोटोशूट होना था वो ना हो, लेकिन सोशल मीडिया में बिल्कुल अलग लाइफ चल रही थी। ऐसे में स्टेट ऑफ माइंड क्या रहता है, क्या दिमाग में चल रहा होता है? नहीं, इसका थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। हमारी को पैनलिस्ट ने इसका बहुत हद तक जवाब दे दिया है, दीपिका जी ने। लेकिन जो एज ए पुलिस ऑफिसर मैं समझता हूं कि आजकल हम बहुत ही दोहरे जिंदगी जी रहे हैं, और इस प्रकार लाइफ का पेस जो इतना फास्ट हो गया है, बहुत ही फास्ट हो गया है। ये बात तो सही है कि हम महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी महिला है जिसकी शादी होने वाली है और पढ़ी लिखी महिला है, लेकिन उसके बावजूद वो लड़की जो है अपने माता पिता से ये बात कह नहीं पाई कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं ये शादी नहीं करना चाहती। ये सशक्तिकरण का बहुत ही अगली फॉर्म है जो हम लोग देखने को मिला है। तो मैं समझता हूं कि धोखे की बात, दोहरी जिंदगी की बात, या कोई सामाजिक दबाव ऐसा रहता है, या इस प्रकार कोई नैतिक विफलता है, इन सबों का एक कारण है जिसके कारण इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। पुलिस ऑफिसर के रूप में मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं, और दीपिका जी ने ठीक ही कहा है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें पति ने पत्नी को मारा, पत्नी ने पति को मारा, और संभवतः कहीं ना कहीं कुछ अड़चने आ जाती हैं उनके सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के कारण, उनके मेटिकुलस प्लानिंग में, और फिर जो है कोई भी क्राइम होता है उसका ट्रेल कहीं ना कहीं रह जाता है, और उसी ट्रेल के बदौलत पुलिस इन्वेस्टिगेशंस में उन सब चीजों का पर्दाफाश होता है। तो मैं समझता हूं कि जो हमारी जिंदगी है वो जिंदगी बहुत ही फास्ट हो गई है। मैं बहुत सी मॉरल वैल्यूज की बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मोरालिटी जो है वो डिफाइन होती है, हर एक का अपना अपना होता है, हर एक काल में अपनी मोरालिटी होती है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि जो जीने की जो कला है, जीने की जो पद्धति है, और जीने का जो तरीका है, वो संभवतः बहुत उसमें बदलाव आया है, और यही कारण है कि हम फास्ट लाइफ के कारण अपनी फास्ट डिसीजंस लेने के लिए बाध्य होते जा रहे हैं। बिल्कुल। योगिता, बहुत सारी बातें सामने आई और सिया की लाइफस्टाइल देखकर यह भी लग रहा है कि काफी मॉडर्न लड़की थी, चाहती तो अपने घर वालों को बता भी सकती थी। जो केतन अग्रवाल की फैमिली है, केतन के दादाजी ने यह क्लेम किया है कि परिवार को पता था चेतन के बारे में, लेकिन उन्होंने हमसे छिपाया। सिया मेंटली इस शादी के लिए प्रिपेयर नहीं थी, वो कह रही थी शादी को 1 साल और टाल देते हैं। क्या ये सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर इतना ज्यादा हमारे युवाओं में कि अभी भी वो ना नहीं कह पाते हैं और फिर इस तरीके के खौफनाक कदम उठाते हैं? देखिए, ये केस जो है अपने आप में एक नजीर है, क्योंकि मुझे ये सिया बहुत ही कंफ्यूज कैरेक्टर लग रही है। मैं मेंटली डिस्टर्ब नहीं बोलूंगी, क्योंकि वो इस केस को ट्रिविलाइज करना होगा, क्योंकि वो खुश नजर आ रही है सारी वीडियोस में। अगर आप देखें, बिल्कुल वो इतना फेक तो कोई भी नहीं कर सकता कि आप खुश भी दिख रहे हो, आप एंगेजमेंट एंजॉय कर रहे हो, बर्थडे एंजॉय कर रहे हो, डांस कर रहे हो। आई डोंट थिंक सो कोई इतनी एक्टिंग कर सकता है, क्योंकि सोनम रघुवंशी के केस में हमने बहुत अच्छे से देखा कि उसके फेस पे बहुत खुशी के एक्सप्रेशंस नहीं थे। बट इस केस में मुझे लगता है कि कंफ्यूज्ड कैरेक्टर है या मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। फिर अगेन ट्रिविलाइज नहीं करेंगे, बट प्लॉटिंग उन्होंने बहुत अच्छी करी, 4 बार उन्होंने मर्डर प्लान कर दिया। शी इज ओनली 20 ईयर ओल्ड, सो वी नीड टू गो बियॉन्ड दिस। ये खतरनाक निशानी है। मुझे लगता है इसको बहुत अच्छे से स्टडी करके हमें देखना चाहिए कि हमारे जो युवा है उनके लाइफ स्किल्स कैसे हैं, उनको उनकी क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्योंकि जेंजीज हैं, क्या नशा कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। आई एम सॉरी, मैं सबको जज नहीं कर रही हूँ, बट एट द सेम टाइम हमें डिकोड करना जरूरी है, क्योंकि सोसाइटी के लिए खतरा है। क्योंकि पहले तो डेफिनेटली हम बहुत कुछ बोल देते थे, बट अब अगर ये पढ़े लिखे घर के लोग, ठीक है, जो आई वर्क अ लॉट विद होमलेस किड्स, यू नो, वहाँ क्राइम अगर वो पकड़ते हैं, उनके पीछे उनकी बैकग्राउंड और बैगेज होती है। अगेन जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, बट हियर शी हैड नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी मल्टी करोड़ शादी हो रही है। तो कहीं ना हमें एज अ सोसाइटी देखना है कि व्हाट इज द टॉलरेंस लेवल ऑफ आवर चिल्ड्रन, व्हाट इज गोइंग ऑन देयर हेड। तो मैरिज काउंसलिंग का एक बहुत बड़ा इसमें योगदान हो सकता है, जो कि हमारे कंट्री में अभी तक उसको तवज्जो नहीं दी गई है। प्री मैरिज काउंसलिंग इज द वे फॉरवर्ड, क्योंकि अगर वो कंपल्सरी करते हैं सरकार, तो मुझे लगता है बहुत सारे ट्रेजिडीज, कोर्ट का बहुत सारा समय बचेगा, मीडिएशन में पुलिस आधा टाइम खपते रहती है हमारे जैसे, और दीपिका जैसे हम लोग खपते रहते हैं उसी चीज में, डीवी केसेस में। मुझे लगता है इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, आई थिंक मैरिज काउंसलिंग इज द की फॉरवर्ड।
पहले से ही माइंड की मैपिंग हो ताकि समय बचे सब लोगों का और ऐसे क्राइम रुकें।